इस वीडियो में हम लोग आलेखी विधि से दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक सवाल दिया गया है। सवाल ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति के पास कुछ हिरण और कुछ सारस हैं जिनकी कुल आँखों की संख्या 120 है और कुल पैरों की संख्या 180 है, तो बताइए कि व्यक्ति के पास कुल कितने हिरण और सारस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति का एक हिरण है, मतलब कुछ हिरण है और कुछ सारस है, और कितने हिरण है और कितने सारस है वो हमको बताना है। और यहाँ पर दो कंडीशन दे रखा है कि जो हिरण और सारस है उनके कुल आँखों की संख्या बता रखा है 120 और कुल पैरों की संख्या बता रखा है 180। तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोगों को हिरण और सारस की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग जो है आलेखी विधि से हल करने वाले हैं यहाँ पर। तो उससे पहले हल लिखेंगे। अब जो है हमको सबसे पहले यहाँ पर ये जो दो कंडीशन दे रखा है, और मतलब आँखों की जो संख्या दे रखी है और पैरों की संख्या, इसका यूज़ करके समीकरण बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कि हिरण की संख्या x व सारस की संख्या y है, तब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं ये जो है पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरीके से अगर हमको कंडीशन दिए तो हम लोग को समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग आँखों की संख्या वाला प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, जो हिरण होगा और या सारस होगा सबके पास दो दो आँखें होती है, तो उसका हो जाएगा हम लोग 2x + 2y बराबर 120। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा समीकरण पैरों की संख्या 180 है दिया हुआ है। हिरण होता है उसके जो है 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर होगा 4x प्लस, और जो सारस होता है उसके 2 पैर होते हैं, तो 2y = 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण कैसे बनाते हैं ये अगर और अच्छे से सीखना है तो इसका वीडियो हम लोग पहले ही चैनल में अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये हम लोग के पास दोनों समीकरण मिल गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम लोग क्या करना है, या तो x को बस लेफ्ट हैंड साइड में रख के जो बाकी कुछ है उसको राइट हैंड साइड में डाल देना है, या फिर y के साथ करना है। y को लेफ्ट हैंड साइड में रख के सब कुछ जो x कहते बाकी सब चीज़ है राइट हैंड साइड में लिखना है। तो जैसे हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे, हम लोग क्या है y को इधर ही रखते हैं और बाकी x को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पास बचेगा 2y = 120, और ये 2x को पक्षांतर कर दिए, यहाँ तो हो गया -2x। अब यहाँ पर y का अगर वैल्यू निकालना है हम लोग क्या आएगा, y बराबर 120 - 2x/2। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120/2 - 2x/2। तो y का मान जो हम लोग के पास आएगा यहाँ से 120/2 हो जाएगा 60 माइनस 2x/2, ये हो जाएगा x। तो y का मान जो हमारे पास आया वो आया 60 माइनस x। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 आया है इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो y का मान है वो क्या है, x के मान पे डिपेंड कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है। तो हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर x का हम लोग अलग अपने से मान लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि y का क्या मान मिल रहा है। तो जैसे हम लोग x का मान लेते हैं, x का मान हम लोग ले लेते हैं 10। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, x का मान जो है इस तरीके से लेंगे ना कि जैसे कि यहाँ पर क्या है 60 है, तो हम लोग x का मान क्या लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके ले सकते हैं। और देखेंगे कि उसके का x का जो मान हम लोग ले रहे हैं उसमें y का क्या मान मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 10 लेके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 लेने पे, जब हम लोग x बराबर 10 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा, 60 - 10, यानी कि 60 में से 10 गया तो 50।
और फिर ऐसे ही x के और 3-4 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू लेना है यहाँ पर x का, वो क्या लेंगे, कम से कम हम लोग को 3 या 3 से 4 वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर और एक आध वैल्यू ले लेते हैं। तो x बराबर 20 लेने पे जो है y आ जाएगा 60 माइनस 20, जो कि आएगा 40। वैसे ही x बराबर 30 लेने पे y का मान आएगा 60 माइनस 30, यानी कि 30। x बराबर जो है 40 लेने पे y का मान आएगा 60 माइनस 40, यानी कि 20। और हम लोग ये मान को अपने से और भी बढ़ा सकते हैं, पर 3 से 4 मान काफ़ी रहता है। तो अब हम लोग ये जो वैल्यू निकालें इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए इसको हेडिंग डाल देंगे सारणी 1 करके, क्योंकि ये जो फर्स्ट समीकरण जो था उसके लिए टेबल बनाए हैं, इसलिए सारणी 1 लिखे हैं। और यहाँ पर जो है 2 जो है रो रहेगा, एक x का मान के लिए, एक y का मान के लिए। और जब यहाँ पर हम लोग x का मान 10 लिए थे तो y का क्या मान आया था, 50 आया था। जब x का मान 20 लिए थे तो y का मान आया था 40। जब x का मान 30 लिए थे तो y का मान आया था 30। जब x का मान 40 लिए थे तो y का मान आया था 20। तो ऐसे टेबल बना के लिख देना है। अब इसके बाद ये सेम चीज़ की है, मतलब क्या क्या किए हम लोग, समीकरण लिए, एक समीकरण को वहाँ पर हम लोग पूरा समीकरण को क्या किए, किसी एक चर के पदों में लिख दिए। जैसे यहाँ पर हम लोग y जो है y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे और उसको x के टर्म्स में लिख दिया, यानी x के पद में लिख दिए थे। तो समीकरण 3 मिला था हम लोगों को। फिर x का जो है अपने से वैल्यू लेते गए, उसके संगत हमको y के अलग अलग मान मिलते गए और उसको टेबल बना के लिख दिया। यही सेम चीज़ क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से भी कहते हैं तो 2y यही रहेगा, 180 माइनस 4x हो जाएगा। तो y का मान आएगा 180 माइनस 4x बटा 2। तो यहाँ से y बचेगा 180 बटा 2 माइनस 4x बटा 2। तो y का मान आएगा 180 बटा 2 90 माइनस 4x बाय 2 यानी 2x। इसको दे देते समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में भी सेम क्या करेंगे हम लोग, x का मान अपने से डालते जाएंगे 10 20 30 40 ऐसे, और y का क्या मान आ रहा है वो देखेंगे। तो x बराबर 10 रखने पर, अगर x 10 रखेंगे तो y आएगा 90 माइनस 2 गुणा 10 बराबर 90 माइनस 20, यानी कि 90 में से 20 गया 70। x का मान अगर हम लोग 20 रखेंगे तो y का मान आएगा 90 माइनस 2 गुणा 20, यानी कि 90 माइनस 40, यानी कि 50। x का मान 30 रखेंगे तो y बराबर आएगा 90 माइनस 2 गुणा 30 बराबर 90 माइनस 2 गुणा 30, यानी कि 60। 90 में से 60 गया 30। x बराबर 40 रखने पे y बराबर 90 माइनस 2 गुणा 40 बराबर 90 माइनस 2 गुणा 40 यानी 80। 90 में से 80 गया 10। तो इसका भी हम लोग सारणी बना लेते हैं, सारणी 2 करके, कि सेकंड इक्वेशन के लिए सारणी है। तो ये आएगा 4 मान है अपने पास, 5 खंड बना देते हैं। 2 रो रहेगा, एक x के मान के लिए, एक y के मान के लिए। x का जो वैल्यू रखे थे 10, जब x की वैल्यू 10 रखे तो y का मान आया है 70। x की वैल्यू 20 रखे हैं तो y का मान आया है 50। x की वैल्यू 30 रखे हैं तो y का मान आया है 30, और x की वैल्यू 40 रखे हैं तो y का मान आया है 10।
अब हम लोग ये जो दोनों सारणी आया है, ये वाला सारणी, ये वाला सारणी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x और y के मान हमको मिल गए हैं और यहाँ पे भी x और y के मान मिल गए हैं। सारणी एक क्या है, समीकरण एक के लिए सारणी है, और सारणी दो है जो समीकरण दो के लिए सारणी है, और ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो इनका जो ग्राफ मिलेगा वो सरल रेखा मिलेगा। तो इन डेटा का यूज करके जो पॉइंट हम लोग दिए गए हैं, हम लोग समीकरण एक के लिए और समीकरण दो के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है, और हम लोग जो है यहाँ पर कैमरा में दिखेगा नहीं, इसलिए पेन से ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ जो है पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं। सबसे पहले जो हम लोग एक्स और वाई अक्ष को खींच लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो वैल्यूज है वो सारे पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक वैल्यू है। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष में ही अपना काम हो जाएगा। तो हम लोग ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं यहाँ पे। ये जो होता है वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। अब हम लोग को पता है यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है, यहाँ पर धनात्मक एक्स अक्ष है, +1 +2 +3 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर धनात्मक वाई अक्ष है। तो हम लोग जो है, ये हमारे पास पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना। बताइए। तो ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कोई बिंदु को ग्राफ में दिखाते हैं ना, तो बिंदु को जैसे P और x, y, ये जो है चीज़ हम लोग ग्राफ बनाना नहीं, आलेख चैप्टर में और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और y इसके निर्देशांक होते हैं। जैसे कि मान लो कोई बिंदु है ना, तो उसके निर्देशांक, ये वाले बिंदु का अगर हम लोग बात करें तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, 10 होगा, और y निर्देशांक 50 होगा। वैसे ही इस वाले बिंदु के लिए जो x निर्देशांक है वो 20 होगा और y निर्देशांक 40 होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसे है ना, मतलब 10-10 के गैप में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10-10 के गैप में मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ तक के मार्क कर लिए। अब ऐसे ही इस साइड भी मार्क कर लेते हैं। तो y की भी वैल्यू देखें तो हम लोग 10, 20, 4 ऐसे ही टाइप है, मतलब कि उसी रेंज, मतलब 10 के ही रेंज में है, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। यहाँ पर हम लोग को ना, जो हम लोग को पॉइंट दिया उससे थोड़ा ज़्यादा ही मार्क करना रहता है इसमें। मतलब जैसे कि यहाँ पर x का जो मैक्सिमम वैल्यू 40 तक गया है ना, पर हम लोग इधर 100 तक कर दिए, तो जो 50, 60, 70 तक के भी करते तो चल जाता। और वैसे ही जो y का वैल्यू है वो जो है मैक्सिमम 70 तक गया है, तो हम लोग 100 तक 1-2 नंबर और आगे बढ़ा के दे दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लोगों को मार्क करेंगे। तो जैसे पहले सारणी एक यानी समीकरण एक के लिए कर लेते हैं। तो x का मान 10 है और y का मान 50 है। तो x का मान 10 कहाँ पे, यहाँ पे, और y का मान 50 कहाँ है, यहाँ पे। तो x का मान 10 और y का मान 50 यहाँ पे पॉइंट कर देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं एक डॉट करके, और जो ये बिंदु को हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे 10, 50 करके।
उसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, x का निर्देशांक 20 है और y निर्देशांक 40। तो x 20 और y 40, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी सेम करेंगे 20, 40। थर्ड पॉइंट है 30, 30 में, यानी दोनों x और y निर्देशांक 30, 30 है। तो ये 30 और ये 30 यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो इसको सर्कल बना देंगे 30, 30। अगला पॉइंट दे रखा है 40 और 20 में, तो x का मान 40 और y का मान 20, यहाँ पे 40, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का समीकरण 1 में के जितना पॉइंट था, यानी सारणी 1 में, वो जो है हम लोग यहाँ प्लॉट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग स्केल से जोड़ देंगे, चारों के चारों पॉइंट को। अब जो है ये 4 पॉइंट ही फिक्स नहीं है, है ना, इसमें हम लोग x का जितना भी मन चाहे मान लेके y का मान निकाल सकते थे। तो ये क्या है, जो लाइन है इसको हम लोग दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ा के क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे ऐसे, जैसे इन दोनों साइड बढ़ा दिए और एक ऐसे एरो इस साइड लगा देना है, इधर एक साइड एरो लगा देना, मतलब ये और आगे इधर बढ़ रहा है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं m रेखा, और इसका जो समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शा देंगे ना, ये इस समीकरण का, जैसे कि ये है 2x + 2y = 120। तो यहाँ पर इसको ऐसे ग्राफ में दर्शा देना है। ये हो गया फर्स्ट वाला इक्वेशन के लिए ग्राफ। अब ऐसे ही जो सारणी 2 के लिए बनाना है, तो सारणी 2 में हम लोग का पॉइंट है x = 10 और y = 70। x = 10, y = 70, यानी कि यहाँ पे होगा। फिर x = 20, y = 50। तो ये यहाँ पर होगा x = 20, y = 50। फिर x = 30, y = 30, तो यहीं पे होगा, तो और दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x = 40, y = 10। x = 40, y = 10। अब क्या करेंगे, ये जो डॉट मिला उसको मिला देना है, तो ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये वाला और ये वाला, तो चारों को मिला देंगे और सेम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना है। इसका नाम दे देते हैं L लाइन, और इसका जो इक्वेशन था उसको भी लिख देना है साइड में। इसका इक्वेशन है 4x + 2y = 180। तो ये जो है हम लोग दोनों ही को प्लॉट कर दिए, मतलब दर्शा दिए हैं ग्राफ में। अब क्या देखना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो दोनों सरल रेखा है, L रेखा और M रेखा, क्या कर रही है, एक बिंदु पे, यानी कि इस बिंदु 30, 30 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब ग्राफ में जो है क्या होता है, दोनों सरल रेखा, यानी कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए जो रेखा मिली वो किसी बिंदु पे कट करती है, वही क्या होते हैं, x और y के मान होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो है 30, 30 पे कट किया है, तो जो x का मान है वो क्या होगा, 30 होगा, और y का मान भी 30 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से और शो हो जाता है। हाँ, अब हम लोग इसको लिखेंगे, ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं दोनों क्या, 30, 30 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ग्राफ में स्पष्ट है कि, या ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण 1 व 2 से प्राप्त सरल रेखाएं M और L एक दूसरे को 30, 30 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x का मान 30, y का मान 30 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या लिखना है, x क्या माने थे हम लोग, हिरण की संख्या, और y माने थे सारस की संख्या। तो अतः उस व्यक्ति के पास कुल 30 हिरण व 30 सारस हैं। ये जो है ग्राफी विधि या आलेखी विधि से
दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है। ये जो है आता है कि नहीं आता। तो इसमें हम लोगों को पूरा इस तरीके से समीकरण लोगों को सारणी बनाना होता है, फिर उसको ग्राफ प्लॉट करना होता है, फिर जो है इसका हल मिलता है।